हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, क्लिनिकल रिसर्च फार्मासिस्ट, आपका अपने चैनल फार्मेसी एंड पर्सनल हेल्थ केयर में स्वागत आदर एवं अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। बेसिकली रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ये एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम मेडिसिन को, ड्रग को या दवाई को अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं। बेसिकली जिस रास्ते से हम अपनी मेडिसिन को, दवाई को बॉडी के अंदर भेजते हैं या बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं, उसे हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। आप देख रहे होंगे, फर्स्ट है टॉपिकल, इसको लोकल भी कहा जाता है, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेकंड है सिस्टमिक। लोकल को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट स्किन, जो हम स्किन के ऊपर अपने अप्लाई करके लगाते हैं, उसको हम स्किन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि हम अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर बेसिकली यूज करते हैं। स्किन के ऊपर यूज किए जाने वाले जो बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी क्रीम है, लोशन है, ऑइंटमेंट्स हैं, इनको हम ऑयल है, इसको हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, इनको हम स्किन लोकल, टॉपिकल, लोकल या फिर टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। सेकंड, सिस्टमैटिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बेसिकली 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है ओरल। ओरल में जो हम मेडिसिन अपने मुंह के द्वारा लेते हैं, ओरली लेते हैं, उसे हम ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें कि जैसे आपकी एग्जांपल के लिए टैबलेट्स हैं, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सर एक्सेट्रा, जो कि हम अपने मुंह के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं और इनको हम लोग ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल इन द सेंस जो हम अपनी टंग के नीचे, टंग का हमारा जो नीचे का जो पार्ट होता है, जहां से हमारी जीभ जुड़ी हुई होती है माउथ से, उस एरिया को हम सबलिंगुअल कहते हैं। उस प्रोडक्ट को, उस मेडिसिन को हम अपने टंग के नीचे रखते हैं और उसको वहां पर डिस्पर्सिबल, जो कि डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली, अपने आप धीरे धीरे करके डिसॉल्व होती है, उसे हम सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तीसरा है हमारा रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रेक्टल में रेक्टल का मतलब होता है कि जो हम अपने एनस के माध्यम से, अपने गुदा द्वार के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स, जो मेडिसिन हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर करा रहे होते हैं, जैसे कि सपोजिटरी, एनिमा, इसको हम रेक्टल के अंतर्गत रखते हैं। देन हमारा आ जाता है कुटेनियस। कुटेनियस इन द सेंस जो हम अपनी स्किन के ऊपर जो रब कराकर जो हम यूज कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, उन्हें हम कुटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। फिफ्थ है हमारा इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है जो हम इनहेलर्स यूज करते हैं, जैसे कि विक्स इनहेलर है, उसे हम इनहेलेशन के अंतर्गत रखेंगे। जो हमें वेपर्स के रूप में हम जो यूज कर रहे होते हैं, उसे हम इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रखते हैं। नाक के द्वारा जो लिए जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं, हम उन्हें इनहेलेशन में रखते हैं। देन नेजल। नेजल में जो हम ड्रॉप्स वगैरह, जो जैसे कि हम अपनी ड्रॉप डालते हैं, नाक के अंदर जो ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, उसे हम नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रखते हैं। हमारा लास्ट है पेरेंटल। पेरेंटल को बेसिकली 5 पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे कि इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, एपिडर्मल, डर्मल, ये हमारी जो है पार्ट हैं पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। बेसिकली देखा जाए तो IM इंट्रामस्कुलर होता है, IV इंट्रावीनस होता है, पेरेंटल को हमने जो 5 भागों में बांटा गया है, उसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा सबकुटेनियस, जो हम अपनी स्किन के सबकुटेनियस पार्ट पर जो इंजेक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम सबकुटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रखते हैं। सेकेंड है उसमें हमारा इंट्रामस्कुलर,
जो हम अपनी मसल्स में, स्केलेटन मसल्स के अंदर जो हम इंजेक्ट करते हैं उसे हम इंटरनल इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। देन हमारा थर्ड है इंट्रावीनस, जो हम अपनी नर्व में, नस के अंदर जो हम अपने इंजेक्शंस जो दे रहे होते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रावीनस, जो वेन्स के अंदर हम जो यूज करते हैं। देन इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारी स्किन के इंट्राडर्मल पार्ट पर जो हम यूज करते हैं उसे हम इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये भी एक पेरेंटल का ही पार्ट है। देन उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ है इंट्रा पेरिनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरपेरिटोनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरपेरिटोनल पार्ट पर जो हम बेसिकली अपने जो इंजेक्शंस यूज करते हैं उसे हम इंटरपेरिटोनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फिर हमारा जो लास्ट है 6 है, उसमें अदर पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं, जैसे कि हमारी इंट्राथिकल है, एपिडर्मल है, इंट्रा आर्टिकुलर है। ये जो पार्ट्स हैं हमारे, उसको हम जो यूज करते हैं, जिनमें हम अपने इंजेक्शन से अदर डिफरेंट पार्ट्स में जो यूज कर रहे होते हैं उसे हम अदर पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रखते हैं। देन माय डियर फ्रेंड्स, आपसे आशा करता हूं कि आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।